Hello friends, welcome back to our channel Latest Learn Pharmacy. In today's video, we will going to discuss about Physical Pharmaceutics second B Form 4th semester. So आज की इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूनिट थर्ड, जो कि क्या है हमारा कोर्स डिस्पर्सन। और इसके हम चैप्टर फर्स्ट को आज कवर करेंगे। इसमें दो चैप्टर हैं। फर्स्ट क्या है हमारा सस्पेंशन एंड सेकंड चैप्टर है हमारा इमल्सन। तो आज सस्पेंशन के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम कवर करने वाले हैं। एंड इन प्रीवियस वीडियो ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड The deformation of solids, rheology and colloidal dispersion, all videos already uploaded and अगर आपने नहीं देखा है उसे तो आप वहाँ पर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं और आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होने वाला है उसके तौर से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कोलाइडल डिस्पर्सन पढ़ा था, यहाँ पर कोर्स डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं। तो हमारा डिस्पर्सन क्या है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इसको थ्योरी अगर क्लियर कर लेंगे तो इसमें आपके कई एमसीक्यूज को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो डिस्पर्सन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। कोई भी हमारा सॉल्यूशन उसमें यह दो होना जरूरी होता है। कोई भी हमारा जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है उसमें सॉलिड सॉल्वेंट, जैसे आप ले लीजिए शुगर ले लीजिए एंड वाटर ले लीजिए, तो उसमें क्या है शुगर हमारा क्या है सॉल्यूट हो गया एंड सॉल्वेंट मींस जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, इसको आसानी से आप समझिए, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो क्या हो गया सॉल्वेंट एंड जिसकी मात्रा कम, जिसकी जो अमाउंट कम होगा वो क्या हो गया सॉल्यूट। आप इस थ्योरी से समझेंगे तब आपको आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे सभी कहते हैं कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, तो वहाँ पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि वाटर सॉल्वेंट नहीं माना जाता। जैसे आप अगर ले लीजिए एग्जांपल, सभी के घर में आटा गूंथा जाता है तो उसमें देखिए आपका क्या रहता है, जो गेहूं का आटा है उसकी जो अमाउंट है उसका अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन वाटर का कम रहता है। तो वहाँ पर आपका डिफरेंस हो जाता है, तो वहाँ पर आपका वाटर सॉल्यूट हो जाता है, क्योंकि वाटर की जो अमाउंट है, वाटर का जो मात्रा है वो वहाँ पर कम है एंड जो हमारा आटा है उसका क्या है, जो गेहूं का आटा उसकी मात्रा वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट क्या है वो हो जाता है। तो इसको आप समझिए जैसे सॉल्यूशन में होता है। अब डिस्पर्सन की बात करते हैं तो डिस्पर्सन में क्या होता है, जैसे डिस्पर्सन मान लीजिए कोई भी, जैसे यह डिस्पर्स यहाँ पर है, तो इसमें क्या होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जस्ट लाइक सेम यहाँ पर जैसे यहाँ पर सॉल्यूट होता था तो यहाँ पर सॉल्यूट कवर कर रहा है डिस्पर्स्ड फेज। और ये क्या होते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जो डिस्पर्स फेज होता है वो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होता है और डिस्पर्सन मीडियम ये हमारा सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, जिसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स क्या है रहते हैं, उसमें मतलब खुले रहते हैं या डिजॉल्व रहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, तो इसमें जो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये क्या है हमारे डिस्पर्स्ड फेज एंड जिसमें ये घुले हुए हैं वो हमारा डिस्पर्सन मीडियम। तो ये जो होता है इसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं। जब क्या है किसी भी उसमें जो बाईफेजिक, इसीलिए इसको बाईफेजिक कहते हैं, क्योंकि एक डिस्पर्सन मीडियम होता है, एक उसमें क्या होता है सॉलिड पार्टिकल्स में दो फेज है, एक सॉलिड फेज हो गया एंड एक लिक्विड फेज। जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो कॉन्टिन्यूअस फेज कहलाता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको बाईफेजिक कहा जाता है। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम प्रेजेंट होता है तो उसको डिस्पर्सन कहते हैं कंबाइंड रूप से। तो मेन मोटिव हमारा यह था कि डिस्पर्सन हमारा क्या होता है। अब इसमें कोलाइडल डिस्पर्सन है, कोर्स डिस्पर्सन है, फिर कोर्स डिस्पर्सन में आप सस्पेंशन पढ़ेंगे, इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम एक एक करके सब कवर करेंगे, लेक्चर भी एंड एमसीक्यूज भी। सो आइए आप एमसीक्यूज के बारे में स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है, इन कोर्स डिस्पर्सन सिस्टम द साइज ऑफ डिस्पर्स फेज रेंजेस फ्रॉम। जैसे हमने कोलाइडल डिस्पर्सन में पढ़ा था कि जो कोलाइडल डिस्पर्सन होता है उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, जो भी कुछ उसमें मेटेरियल रहता है, जैसे कोई भी पार्टिकल्स होंगे दो फेज तभी होगा उसमें जब कोई भी जैसे लिक्विड के साथ कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन, 1 माइक्रोन टू 100, 1 माइक्रोन टू 1000 एंड 1 टू 2 माइक्रोन। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे कोलाइडल का थोड़ा इमेजिन कीजिए, ध्यान कीजिए, मैंने उसमें बताया था कि उसमें 1 nm टू 1000 nm तक, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मीन्स वो छोटा और बहुत छोटा साइज का था, इसीलिए उसको कोलाइडल डिस्पर्सन कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर माइक्रोन की बात हो रही है, जो कि जब 1000 nm होता है उसको 1 माइक्रोन कहते हैं। तो वहाँ यहाँ पर माइक्रोन में पूछा जा रहा है। तो इसका क्या होगा, जो हमारा कोर्स डिस्पर्सन होता है उसमें जो साइज होता है रेंज वो होता है 1
माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा कि 1 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोर्स डिस्पर्सन सिस्टम इज अ। तो कोर्स डिस्पर्सन, जैसे डिस्पर्सन मैंने आपको बताया समझाया है कि ये क्या है, बाइफेजिक है, मीन्स इसमें दोनों फुली मिक्स नहीं है। आप सॉल्यूशन को अगर देखेंगे तो अगर आप शुगर एंड वाटर को मिलाएंगे तो वो क्या है, एक दूसरे में मिल जाता है, मीन्स वो क्या है, अपीयरेंस होता है, आप उसके आस पास देख सकते हैं, मीन्स उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है होमोजिनस, मीन्स वो एक दूसरे में, जैसे आप वहाँ पर अलग करना चाहें कि हम शुगर अलग कर दें तो वो आसानी से नहीं अलग होगा, तो वहाँ पर होमोजिनस हो जाता है। लेकिन ये क्या है, बाइफेजिक है। तो इसको आप समझिए, जैसे ऑप्शन में आप देखिए कि कोर्स डिस्पर्सन सिस्टम इज ए होमोजिनस डिस्पर्सन सिस्टम, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन सिस्टम, हेट्रोजीनस डिस्पर्सन सिस्टम, नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हेट्रोजीनस मीन्स इसमें क्या है, दो फेज है, तो यहाँ पर मीन्स दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं है, तो हमारा हेट्रोजीनस डिस्पर्सन सिस्टम जो हमारा इसमें है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सस्पेंशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ, में सस्पेंशन हमारा क्या एग्जाम्पल है, मेन हमारा चैप्टर यही है कि सस्पेंशन क्या है हमारा। तो सस्पेंशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डोसिक फॉर्म, लिक्विड डोसिक फॉर्म, बाइफेजिक लिक्विड डोसिक फॉर्म, ऑल ऑफ एबव। तो मैंने आपको पहले बताया कि डिस्पर्सन क्या होता है, तो ये डिस्पर्सन का टॉपिक है, तो मीन्स इसमें बाइफेजिक, जैसे डिस्पर्सन में क्या होता है, उसमें बाइफेजिक होता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, सॉलिड होगा एंड एक कंटिन्यूस फेज होगा जो लिक्विड हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा बाइफेजिक ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, इसमें भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑल स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू एक्सेप्ट, मीन्स इसमें जो हमारे चार ऑप्शन है, इसमें एक स्टेटमेंट क्या है, गलत है, जो सस्पेंशन के वो को फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स सस्पेंशन जो हमारा डिफिनेशन है या सस्पेंशन जो वर्ड है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इट कंटेन्स अ सस्पेंडिंग एजेंट, it is a injectable preparation, it is an oral preparation, it does not include a preservative। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इट कंटेन्स सस्पेंडिंग एजेंट होगा इसमें जरूर, इट इज ए इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, इंजेक्टेबल भी होगा, क्योंकि जैसे आप देखिए जो हमारा टाइफॉइड का इंजेक्शन होता है वो एक्सट्रम होता है और उसका हम सस्पेंशन ही प्रिपेयर करते हैं इंजेक्टेबल कराने के लिए, तो ये भी हमारा सही है। इट इज़ एन ओरल प्रिपरेशन, जैसे आप कोई भी सिरप लेकर आते हैं उसमें भी लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज, तो सस्पेंशन के तौर पर हम ओरल के रूप में भी लेते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ऑप्शन है उस पर ध्यान दीजिए, इट डज नॉट इंक्लूड अ प्रिजर्वेटिव। तो इस पर यहाँ पर ध्यान देंगे कि कोई भी जब प्रिपरेशन होगा, कोई भी फॉर्मुलेशन होगा, उसमें प्रिजर्वेटिव बिना डाले आप उसको ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे। तो ये डज नॉट जो लगा है कि ये मतलब कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं इंक्लूड होता, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ये इससे मैच नहीं खाता। तो ऑप्शन इस, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन जो इस हिसाब से ये हमारा ये क्या है, इससे मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, थोड़ा जल्दी कवर कर रहे हैं हम, क्योंकि ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो हमारा बहुत लॉन्ग चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज एप्लीकेबल टू सस्पेंशन, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सस्पेंशन पर अप्लाई हो रहा है, सस्पेंशन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है ऑप्शन में, रैपिड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ब्राउनियन मूवमेंट, लेमाइनर फ्लो एंड स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स तो आप जैसे यहाँ पर ऑप्शन डी को देखिए, स्टोक्स लॉ है, लेमाइनर फ्लो ये फ्लो के बारे में बता रहे हैं, जैसे आपने जियोलॉजी पढ़ा था उसमें फ्लो कैसा हो रहा है, कोई भी फ्लो है वो कैसे हो रहा है। एंड ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें, ये सस्पेंशन में होता तो है लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो एंड जो ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए, रैपिड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मीन्स जैसे आप जानते हैं सस्पेंटेशन में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो सेडिमेंट होंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, द टोटल चार्ज दैट एग्जिस्ट ऑन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज कंसीडर्ड एज, मीन्स कोई भी जो है टोटल चार्ज जो है सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं उस पर क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या मानेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सस्पेंडेड पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, जो कि है जीटा पोटेंशियल, जो क्या है सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर क्या है एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज द स्मॉलेस्ट साइज डोमेन्स इन इट्स डिस्पर्स्ड फेज, नैनो इमल्सन, मीन्स इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें स्मॉलेस्ट साइज होता है। आप ऑप्शन को देखिए, नैनो इमल्सन, कोर्स इमल्सन, कोर्स सस्पेंशन एंड माइक्रो इमल्सन। तो यहाँ पर जो नैनो इमल्सन के बारे में बात करें तो नैनो इमल्सन में भी आप जैसे नैनो वर्ड जैसे नैनोमीटर होता है वो भी छोटी यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पर कोर्स तो यहाँ पर आप इसको फुली आप रॉन्ग कह सकते हैं, क्योंकि कोर्स जो होता है हमारा वो
थोड़ा बिग के लिए यूज होता है। एंड यहाँ पर जो माइक्रो इमल्सन पर ध्यान दीजिए, माइक्रो इमल्सन ये सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटे साइज का डोमेन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्सन डज नॉट हैव लिक्विड कंटिन्यूअस फेज। मीन्स ऐसा कौन सा जो है हमारा डिस्पर्सन है जिसके पास कंटिन्यूअस फेज लिक्विड नहीं है। क्या है, नैनो सस्पेंशन, माइक्रो इमल्सन, जेल, फोम। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ध्यान दीजिए कि नैनो सस्पेंशन होगा तो उसमें कंटिन्यूअस फेज जरूर होगा, लिक्विड होगा। माइक्रो इमल्सन, इमल्सन में भी लिक्विड होगा। एंड फोम होता है, फोम तो आप पढ़ ही चुके हैं, जो हमारा कोलॉइडल डिस्पर्सन है वो भी लिक्विड में ही जो हमारा होता है, लिक्विड सॉलिड जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, उस टाइप से क्या होता है एक तो देख लीजिएगा। एंड जो जेल है, जेल क्या होता है, जेल में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअस फेज में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी मात्रा बढ़ जाए, जैसे आप वो एग्जांपल दिया था मैंने सॉल्यूशन में कि जैसे आपका अगर तो आटे की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर आटा सॉल्वेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे सॉलिड पार्टिकल्स की जैसे मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पर जेल जो हमारा वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिक्विड कंटिन्यूअस फेज में है, यहाँ पर सॉलिड हमारा कंटिन्यूअस फेज की तरह वर्क करता है जो हमारा जेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोर्स कोलाइडल डिस्पर्सन सिस्टम इज नोन एज। मीन्स जैसे जो हमारा लाइट क्या है स्कैटर कर जाता है, मीन्स फैल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोर्स कोलाइडल डिस्पर्सन सिस्टम इज नोन एज, उसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग, डीएलवीओ थ्योरी, टिंडल इफेक्ट, स्क्रीमिंग। तो यहाँ पर जो हमारा टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा था कि जब कोई भी जैसे हमारा कोई भी कोलाइडल हुआ या कोर्स हुआ उसमें से जब कोई भी लाइट या हम निकालते हैं तो क्या है, स्कैटर हो जाता है, क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिससे के थ्रू वो इधर उधर जो हमारा लाइट है वो फैल जाता है। बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ए बेटिंग एजेंट इज इंक्लूड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन पार्टिकुलरली व्हेन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। मीन्स क्या होगा, जो बेटिंग एजेंट है ये क्या है, एक एजेंट होता है जो यूज किया जाता है फॉर्मुलेशन में जिससे कि सेडमेंट ना करें हमारे जो है जो हमारा सस्पेंशन है। तो क्या होता है, जो बेटिंग एजेंट होता है जो फॉर्मुलेशन में, तो वो क्या है, पार्टिकुलरली क्या यूज किया था, कौन सा पार्टिकल सस्पेंडेड होता है, इसमें यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन में देखिए, आर हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स, आर मोर डेंसन देन द व्हीकल, आर वाटर सॉल्युबल, हैव लेसर इंटरफेसियल टेंशन। तो यहाँ पर जो बेटिंग एजेंट होता है वो इंक्लूड होता है फॉर्मुलेशन में सस्पेंशन के। तो क्या होता है, पार्टिकुलरली जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं तब ये यूज होता है, जो हमारा बेटिंग एजेंट होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी। अब सेडिमेंटेशन वॉल्यूम यहाँ पर वर्ड आ रहा है, तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमारा क्या है, तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के बारे में मैं अभी मैंने न्यूमेरिकल भी दे रखा है, मैं उसमें डिस्कस करूंगा कि सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमारा क्या है। तो क्या है, आइडियल सस्पेंशन वर्ड आ रहा है, तो आइडियल जैसे आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा है आपने, आइडियल सस्पेंशन। तो जैसे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कोई भी ऐसा सस्पेंशन जो जल्दी खराब ना हो, जैसे आप वो जल्दी सेडिमेंट ना करे, उसमें प्रिजर्वेटिव वो अच्छे हों, उसमें जो कलरिंग एजेंट हो या भी जो अप्रिसिएबल हो, अच्छा लगे, तो ऑर्डर अच्छा हो, तो वो क्या होगा, आइडियल मीन्स जिसमें सब कुछ अच्छा से हो वो क्या होगा, आइडियल सस्पेंशन कहलाएगा। तो उसका क्या होगा, उसका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होगा, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1 एंड 0। तो जो आइडियल सस्पेंशन होता है, क्योंकि अगर लेस देन 1 रहेगा तो भी नहीं सही है, एंड मोर देन 1 रहेगा तब भी नहीं सही, 0 रहेगा, क्योंकि जब ये सिचुएशन आती है तो वहाँ पर जीटा पोटेंशियल वर्क करने लगता है, तो वहाँ पर जो सेडिमेंटेशन होने लगता है। तो यहाँ पर अगर सेडिमेंट होगा तो सस्पेंशन जल्दी खराब होगा। तो यहाँ पर इक्वल टू 1 होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, जो कि आइडियल सस्पेंशन के लिए अच्छा है। जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी वो आइडियल सस्पेंशन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सस्पेंशन टू अ पेशेंट व्हिच वन ऑफ द फैक्टर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलीमॉर्फिज्म, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, विस्कोसिटी एंड एक्सेप्टेबल कलर एंड ऑर्डर। जैसे मैंने आइडियल सस्पेंशन में आपको बताया कि उसमें जो कलर हुआ, ऑर्डर हुआ, ये बहुत अच्छा होना चाहिए सस्पेंशन में, तभी कोई, जैसे आपका सस्पेंशन है वो ऑर्डर उसका अच्छा नहीं, आप नहीं कैसे इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आप ऑप्शन डी को यहाँ पर चूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, इन फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज, मीन्स फ्लक्चुएटेड एंड डिफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन क्या होता है। जैसे फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो जो फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन होता है, जैसे कोई है हमारा, मान लीजिए इसमें सस्पेंशन है, तो वो क्या कर गया, जैसे इसमें जो पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे करके, उसमें कई भी पार्टिकल ऐसे ऐसे करके एक साथ जॉइंट हो गए, तो ये क्या है, फ्लॉक्स बना लिया, मीन्स एक गुच्छा बना लेते हैं, तो इसको फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन कहते हैं। एंड अगर कोई भी
उसमें हो जो जिसमें जो डिस्पर्स फेज होता है हमारा, वो ऐसे ऐसे मिस उसमें बिखरे हुए, उसमें स्कैटर कर रखे हैं, उसमें अच्छे गुच्छा नहीं बनाए हुए हैं, तो हमारा डीफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन कहलाता है। जब कंटिन्यूअस फेज में जो पार्टिकल्स हैं वो बिखरे हुए होते हैं, ना कि वो गुच्छा बनाए रहे, तो वो डीफ्लक्चुएटेड होता है। बस यही केवल इसमें यही अंतर होता है। तो इन फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज, जो सेडिमेंटेशन की रेट होगी वो कम होगी या ज़्यादा। तो आप ऐसे समझिए जो फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन होता है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, गुच्छा बनाए हुए हैं। तो आप वो समझिए जैसे अगर एक कोई पार्टिकल होता है, मिस दोनों सभी लोग एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उनका क्या होता है, उनका वेट कम होता है। लेकिन जब गुच्छा बना लेते हैं तो उनका वेट ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा वेट उतना रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि फ्लोटेड सस्पेंशन में जो है गुच्छे में होते हैं जो हमारे पार्टिकल्स, और उतने फास्टली सेडिमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if zeta potential of a suspension is high then the system will be considered as deflocculation। जैसे जीटा पोटेंशियल क्या होगा, अगर सस्पेंशन का हाई होगा देन द सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज डिफ्लक्युलेशन। अगर जीटा पोटेंशियल ज़्यादा है तो क्या होगा, वो क्या है, डिफ्लक्युलेशन क्या है, कंसिडर किया जाएगा कि नहीं, ये आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू है, क्योंकि जीटा पोटेंशियल जो ज़्यादा होता है तो क्या है, डिफ्लक्युलेशन जैसे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, मीन्स गुच्छा नहीं बनाते, फ्लोटेड नहीं होते। तो ये हमारा सही है जो हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, द वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन द वैल्यू ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम गिव्स अ नॉलेज अबाउट द डॉट डॉट ऑफ द सस्पेंशन। जो हमारा क्या है, जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो किसकी नॉलेज देता है हमें, सस्पेंशन के सॉल्युबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी एंड ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर क्या है, वो क्या देता है, फिजिकल स्टेबिलिटी की देता है जो हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है। ज़्यादा हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब वीडियो बहुत लॉन्ग होता जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या है, फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन से मेल करती है, उसके लिए जो स्टेटमेंट है उससे क्या है, रिलेट कर रहा है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, ऑन सेकिंग सेडिमेंट कैन बी इजिली रिडिस्पर्स, इट डज नॉट फॉर्म हार्ड केक, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लक्चुएटेड, इसमें से कौन सा है, फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन का एक वो है। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ये क्या है, इज हाई होता है। ऑन सेकिंग सेडिमेंट कैन बी इजिली क्या है, रीडिस्पर्स, इट डज नॉट फॉर्म हार्ड केक। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये हमारा ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि क्या है, जो है फ्लक्चुएटेड जो हमारा सस्पेंशन होता है वो उसका सेडिमेंटेशन हाई होता है, लेकिन अगर उसको हम सेक करते हैं तो इजिली डिस्पर्स हो जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पर, जैसे आप बनाइए बड़े बड़े पार्टिकल्स अगर वो नीचे बैठेंगे तो उसमें के बीच में जैसे यहाँ पर स्पेस हो जाएगा, तो वो उसको हिलाएंगे तो जल्दी ऊपर जाएगा। और जो हमारा डिफ्लक्चुएटेड है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स वो बैठ कर केक बना लेते हैं, हार्ड केक, जिससे उनका डिस्पर्स नहीं हो पाता। इट डज नॉट फॉर्म हार्ड केक, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ एबव हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा में इसमें, सस्पेंशन इज एग्जांपल ऑफ solid dosage form, semi solid dosage form, biphasic liquid dosage form and all of above। तो सस्पेंशन क्या है हमारा, बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है हमारा जो हमारा सस्पेंशन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, द रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इन केस ऑफ फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन टू द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इन केस ऑफ डीफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, जैसे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो होता है अगर वो फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन और जो सस्पेंटेशन वॉल्यूम इन डीफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन, तो इन दोनों का अगर हम लेकर बनाएं तो यहाँ पर जब क्या होता है, जब इन दोनों के सिचुएशन में इसका जो हम रेशियो निकालते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट होगा, जो हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, अ मैक्सिमम सेडिमेंट वॉल्यूम विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन जो जीटा पोटेंशियल इज, क्या है, मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्टेन होगा जब जीटा पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये जब जीरो की सिचुएशन में होता है, मीन जब जीटा पोटेंशियल आपका ना ज़्यादा होगा ना कम, क्योंकि इसमें क्या होता है, जीटा पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो वो रिपेल करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इसे केक बनाएंगे, अगर रिपेल करेगा तो फिर वो क्या है, दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो दूर जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो होता है जब जीरो होगा तो अपने हिसाब से वहाँ पर वर्क करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इन ऑर्डर टू।
जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होता है ये क्या है, ये फॉर्मुलेशन के लिए यूज होता है सस्पेंशन में। जो स्ट्रक्चर्ड है, कंट्रोल्ड फॉर्मुलेशन है, फ्लक्चुएशन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, ये जो है ये सब फॉर्मुलेशन के लिए यूज होते हैं सस्पेंशन के। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इन ऑर्डर टू, किस ऑर्डर में, डिक्रीज द इंटरफेसियल टेंशन, प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, प्रिवेंट द केकिंग ऑफ सेडिमेंट, नॉन ऑफ एबव। तो हमारा जो ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल जो है, जैसे हम मिथाइल सेल्यूलोज हुआ यूज करते हैं, या सेल्यूलोज अकेसिया हुआ, वो क्या है, सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स को क्या है, रोकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। क्यों, और अगर चार्ज होगा तो जीटा पोटेंशियल होगा, तो वहाँ पर क्या सेडिमेंटेशन या तो होगा या तो फिर वो केक बना लेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, पाउडर्स दोज आर नॉट इजिली बेटेड बाई वाटर आर कॉल्ड। जो क्या है, पाउडर क्या है जो इजीली नहीं बेट किया जाते, मतलब कि वाटर में इजीली से नहीं या डिजॉल्व होते, तो वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक हो गए, हाइड्रोफिलिक कहलाएंगे, या एम्पीफिलिक कहलाएंगे, या नॉन ऑफ दी। तो क्या है, जो पाउडर दोज आर नॉट इजीली बेटेड बाई वाटर, वो क्या है, हाइड्रोफोबिक होंगे हमारे, क्योंकि वो वाटर से यहाँ पर वाटर हीटिंग का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट रियडली बेटेड बाई वाटर। कौन सा जो है एजेंट है जो जल्दी क्या है बेट नहीं होता है वाटर से, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, टाल्क एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट। तो हमारा जो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, जो मैग्नीशियम स्टीयरेट है वो क्या होता है, वो वाटर से रियडली बेटर नहीं होता, मीन्स उससे जल्दी नहीं बाइंड करता, क्योंकि ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, मिथाइल सेलुलोज इज अ पॉलीमर व्हिच इज ऑफ अ टाइप। जो क्या है, मिथाइल सेलुलोज, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होते हैं, ये क्या है, एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज, उसी का एग्जांपल है। सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज है, कैसिया, जिलेटिन है, ये सब स्ट्रक्चर्ड व्हीकल जो है फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा मिथाइल सेलुलोज है, ये पॉलीमर व्हिच ऑफ टाइप ऑफ एनायनिक, एम्फिलाइटिक एंड कैटायनिक। एनायनिक मीन्स पॉजिटिवली का चार्ज कंटेन कर रहे हो, कैटायनिक मीन्स जो निगेटिवली हो, एंड एम्फिलाइटिक मीन्स जो दोनों की तरह बिहेवियर करते हो। तो यहाँ पर नॉन आयनिक होता है, क्योंकि जो मिथाइल सेलुलोज है वो कोई भी मीन्स उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए वो क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन रेट है उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इन ऑर्डर टू। ये शायद क्वेश्चन रिपीट होगा, तो ये क्या है, प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, प्रिवेंट करता है पार्टिकल्स के सेडिमेंटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, द मिथाइल सेलुलोज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, कंट्रोल्ड फॉर्मुलेशन, बोथ ऑफ एबव, नॉन ऑफ एबव। तो मैं कितनी देर से यही बता रहा हूँ आपको कि जो हमारा मिथाइल सेलुलोज है, जिलेटिन है, कैसिया है, वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में क्या है, यूज किया जाता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राउनियन मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन। द ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है हमारा किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ सस्पेंडिंग मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंडिंग मीडियम, ऑल ऑफ एबव। तो जो हमारा ब्राउनियन मूवमेंट है वो क्या है, वो सभी पर डिपेंड करता है। पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी जो सस्पेंडिंग मीडियम उसकी क्या डेंसिटी है, एंड जो विस्कोसिटी है उस सभी पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, ब्राउनियन मूवमेंट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट। मीन्स क्या डायमीटर होगा, जो पार्टिकल्स का डायमीटर क्या होगा जब ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, काज होता है, वो होता है, वो टेक्स प्लेस होता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट कब होता है, जब साइज क्या होता है, 2 to 5 माइक्रोन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, एंड ये सब इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, जब पार्टिकल साइज 2 to 5 माइक्रोन होगा तो वहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये जो मैंने आपको बताया था सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के लिए, तो ये कैलकुलेशन है, मैंने दे दी है कि आपको अगर लक बाई चांस आ जाए तो आपको समझ में आ जाए। तो कैलकुलेट द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ गिवन सस्पेंशन ऑफ अ ड्रग इन वाटर व्हेन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन वाज 100 एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट फाउंड टू बी 51 ml। मतलब कि क्या है, जो पहले जो सस्पेंशन का जो इनिशियल वॉल्यूम था कितना था, वो 100 था, लेकिन जो बाद में जो बचा सेडिमेंट जो बचा जो हमारा नीचे, उसका 51 ml आया। तो इसका जब हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकालेंगे तो इसके लिए एक हमारा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम अप्लाई करके निकालेंगे। तो जो फार्मूला होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई थी। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या था, जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम था उसके बारे में बात कर रहे थे कि जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होगा यहाँ पर क्या होगा,
जब हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 100 था एंड जो फाइनल वॉल्यूम था वो कितना आया 51। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप समझिए। इसमें होता है जो हमारा जो सेडिमेंटेशन क्या है वॉल्यूम होता है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, उसके अगर करें तो यहाँ पर होता है रेशियो टू ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम, जो है जो हमारा क्या है यहाँ पर 51 है, जो हमारा अल्टीमेट है, जो क्या है मतलब कि जो फाइनल आ रहा है, और एक्चुअल जो वैल्यू है वो क्या हमारी 100 है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो 100 है, जो हमारा क्या है इनिशियल, इनिशियल मीन्स एक्चुअल, इसको आप इनिशियल कहिए चाहे एक्चुअल कहिए, तो 100 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें 51/100 ये आएगा यहाँ पे। एंड इसको अगर आप शॉर्ट में रखना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू वी यू अपॉन वी ओ, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप शॉर्टकट फॉर्मूला इसको याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये क्या होगा, इसको हम अगर क्रॉस करते हैं इससे, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब कि 2 जो हमारे अंक है इसके बाद पॉइंट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर 0.51 आएगा हमारा। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट है, जो हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होता है। और जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट एंड टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, जो होता है ये हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसमें, द सेटलिंग काइनेटिक्स इन डिस्पर्स सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था, किसके द्वारा प्रपोज किया गया सेटलिंग काइनेटिक्स, जॉन विलियम्स, मार्टिन, जॉर्ज गैब्रिएल स्टोक्स एंड कार्ल स्टोक्स। तो इसके बारे में अगर बात करें तो आपने स्टोक्स लॉ जो देखा था, ये हमारा क्या है, ये जॉर्ज गैब्रिएल, इनका जो स्टोक्स लॉ दिया था उन्होंने, उनका ये फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई इन, मीन्स जो हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किस में ज़्यादा होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था फ्लक्चुएटेड एंड फ्लक्चुएटेड को, जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो फ्लक्चुएटेड होते हैं उनमें क्या है फ्लॉक्स बना लेते हैं, मीन्स गुच्छा बना लेते हैं, जिससे उनका जो वेट है वो बढ़ जाता है, इसीलिए वो रेडली मीन्स बहुत फास्टली सेडिमेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू डिफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन इज वन इन व्हिच जीटा पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल्स, ये आप एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कुछ समझने के लिए। नहीं तो इसमें क्या होता है, द फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन, उसका क्या स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन के लिए जो जीटा पोटेंशियल होता है पार्टिकल्स का, वो क्या होता है, ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट है, जो होता है -20 to +20। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन इन्वॉल्व इंडिविजुअल पार्टिकल्स सेटलिंग, फ्लक्चुएटेड, डिफ्लक्चुएटेड, बोथ ऑफ एबव एंड नॉट ऑफ एबव। क्वेश्चन को समझिएगा जरा, सस्पेंशन इन्वॉल्व इंडिविजुअल पार्टिकल सेटलिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिफ्लक्चुएशन होता है, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो डिफ्लक्चुएशन और फ्लक्चुएशन के बारे में, तो उसमें बताया था कि जो डिफ्लक्चुएशन उसमें ऐसे थे जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ ऐसे थे इकट्ठा होकर गुच्छा बना लेते हैं। अब हम बात करें डिफ्लक्चुएशन, उसमें पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, मीन्स इंडिविजुअल, और यहाँ पर वही कह रहा है सस्पेंशन इन्वॉल्व इंडिविजुअल पार्टिकल सेटलिंग, फ्लक्चुएटेड में होगा डिफ्लक्चुएटेड में होगा, मीन्स क्या है इंडिविजुअल, मीन्स एक एक पार्टिकल से, ना कि गुच्छे में है। तो हमारा डिफ्लक्चुएटेड यहाँ पर सही है, क्योंकि वो वहाँ पर डिफ्लक्चुएटेड होता है, वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल करके क्या है केक फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीटा पोटेंशियल रिड्यूस्ड बाय एडिंग, जीटा पोटेंशियल जो होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड सस्पेंशन, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है इसको अगर हम ऐड करते हैं तो वहाँ पर जीटा पोटेंशियल क्या होता है, रिड्यूस होता है। सो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which suspension containing therapeutically active particles then it is known as, कौन सा है, जैसे कौन सा सस्पेंशन है जो थेराप्यूटिकली एक्टिव पार्टिकल्स करता है, जैसे उसने कोई भी सस्पेंशन वो थेराप्यूटिकली एक्टिव है, उसने पार्टिकल्स को ले रखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सस्पेंशन, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन और डिफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन। तो यूनिफॉर्म सस्पेंशन जो सस्पेंशन, वो तो मान लीजिए जैसे अगर थेराप्यूटिकली एक्टिव है तो यूनिफॉर्म भी में भी यूनिफॉर्म ही हो सकता है, या फ्लक्चुएटेड हो जाए, गुच्छे में हो गया हो, या सिंगल पार्ट में तो डिफ्लक्चुएटेड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थेराप्यूटिकली एक्टिव पार्टिकल से इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो जैसे आप मान लीजिए थेराप्यूटिकली एक्टिव मीन्स क्या है, वो आपके बॉडी में कोई एक्शन शो कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, मीन्स क्या है आपके लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलर पार्टिकल्स यील्ड लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ये सही है कि गलत है। जैसे स्मॉलर, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, लो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो आप जैसे फ्लक्चुएटर में होता है, जैसे गुच्छे में आ जाते हैं तो वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ेगा तो सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेविटी जो धरती माता में है ही है ना।
तो यहाँ पर स्मॉलर पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जितना स्मॉल पार्टिकल होगा उतना लेस रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा ट्रू होगा, क्योंकि जितने स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उतना ही रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होगा। सो हियर इज एंड ऑफ द वीडियो। आई कवर्ड ऑल important MCQs of this chapter, and if you want to see all MCQ lecture video, then the link given in description, you can go now and see these videos to understand well perfectly. Subscribe our channel Latest Learn Pharmacy and join us on WhatsApp for notes, Telegram for daily quiz attend. So thank you.